अर्धरात्रि के समय वृष प्रधान लग्न, रोहिणी नक्षत्र, भाद्रपद मास की भादों महीने की अष्टमी तिथि, ज्ञानिनाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। हठात जो ज्ञानी का भी चित्त छीन लेती है, ऐसी महामाया आई और उस योग माया ने पूरी मथुरा को आविष्ठित कर लिया, अपनी माया में बांध लिया सबको। लेकिन कुछ के बंधन खोले, सबको गहरी निद्रा में बांध लिया, लेकिन वसुदेव और देवकी के बंधन खोल दिए। स्वतः उनके बंधन खुल गए, क्योंकि भगवान का आगमन होना है। जैसे ही बंधन खुले तो गर्भ से शिशु की वंदना करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी चले आए। ब्रह्मा को लगा कि भगवान का आगमन हो रहा है, पता नहीं प्रकट होकर क्या कौतुक करें, जाना चाहिए सम्मान में, सत्कार में। ब्रह्मा अत्यंत आदर करने के लिए मथुरा में आ गए, मथुरा में वहीं प्रकट हो गए जहां वसुदेव और देवकी थे। उनके बंधन खुल गए और एक अपूर्व प्रकाश गहरी समाधि में अनुभव किया देवकी ने। कोई चार मुंह का व्यक्ति मुझे प्रणाम कर रहा है, ये कोई और नहीं, चतुरानन ब्रह्मा ही है, ब्रह्मदेव है। भगवान ब्रह्मा आ गए, देखो तो सही। देवकी वसुदेव गहन समाधि में, गाढ़ समाधि में है और ब्रह्मा गर्भ की वंदना कर रहे हैं, आने वाले शिशु का आदर कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं, स्वस्थ वाचन कर रहे हैं, भगवान के आने पर उनके सत्कार में खड़े हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये। हे सत्य नारायण, हे सच्चिदानंद, तू सत्य है, आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक हो से भी सच। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, तेरे प्रत्येक कार्य सत्य ही है, क्योंकि तू स्वयं सत्य है, तू सत्य है, सनातन है। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, मैं तो तेरी प्रपन्न भाव से, अनन्य भाव से शरणागति लेने के लिए आया हूं। मैं तो गीत गाने आया हूं कि तू महान है। हे देव, मुझ पर कृपा कर, मुझे अपना अनुचर रख, मैं तेरा सेवक बना रहूं। ब्रह्मा ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के आगमन पर। ब्रह्मा स्तुति करके चले गए और अचानक दिव्य प्रकाश देवकी के गर्भ के आसपास, उस अपूर्व प्रकाश में देवकी ने सबसे पहले किरीट के दर्शन किए। भगवान के माथे का मुकुट सबसे पहले दिखाई दिया देवकी को, सुंदर किरीट। फिर भगवान के कुंडल दिखने लगे, मकर आकृति के कुंडल, मकराकृति कुंडल। भगवान के मस्तक पर कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम सागरे वरमुक्त कंकरधरे वेणु कड़ी कंकणम। सुंदर कौस्तुभ मणि, भगवान के अद्भुत ओष्ठ, उनकी नासिका, कपोल, भाल और भगवान के श्री वत्स पर ध्यान गया देवकी का। भगवान के वक्षस्थल पर भृगुलता, भृगु चिन्ह दिखाई दिया। पीतांबरधारी भगवान नारायण ने वो चिन्ह छिपाया नहीं था कि भृगु ने यहां पग प्रहार किया था, उसके कारण ही तो मेरी महानताएं हैं। इतना आदर ऋषि का, तो वो चिन्ह यहां दिख रहा है भगवान के। उस नाभि कमल से ब्रह्मा और वह नाभि प्रदेश दिखा भगवान का, सुंदर वस्त्र आभूषण, सहसा चारों आयुध दिखाई दिए, शंख चक्र गदा पद्म। सबसे पहले सुदर्शन चक्र दिखाई दिया, फिर शंख, फिर गदा और एक हाथ में पद्म। भगवान शेषशाही जगन्निवास श्री हरि के दर्शन
देवकी को हुए। देवकी भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान नारायण सामने हैं। तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणम् चतुर्भुजं शङ्खगदार्युधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभिकोस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्। विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुष प्रकृते परः। विदितोऽसि भवान साक्षात पुरुषः प्रकृते परः। वसुदेव ऐसे प्रणाम करते हैं कि साक्षात भगवान हमारे यहाँ आ गए। काल शोभित हो गया, अथ सर्वगुणोपेत कालः परम शोभनम। काल पवित्र हो गया, शोभित हो गया, प्रकृति ने नवद्रव्य शुद्ध कर लिए, अग्नि निर्धूम हो गई, सर्वत्र शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है। और लीजिए, देवकी वसुदेव भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। वहां केवल त्रेता में कौशल्या ने उन्हें देखा था, यहां द्वापर में दोनों को एक साथ दर्शन मिल रहे हैं, देवकी और वसुदेव को। वसुदेव सुतम देवम कंसत चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। भगवान के दर्शन और उनकी स्तुति, उनका वंदन, देवकी अद्भुत दर्शन कर रही है। और जैसे ही चरण छूने के लिए दोनों आगे बढ़े, भगवान शिशु बन गए। भगवान ने अपनी माया से उन्हें विमोहित, मोहित, सम्मोहित कर लिया, उन्हें विस्मृति हो गई और छोटे शिशु बनकर भगवान उनके सन्मुख हैं। अपने आप ही वह वहां आंगन में सूप में बैठे हैं, जैसे संकेत हो कि हमें यहां से ले चलो।